मिडिल क्लास को हवाई जहाज में बैठाने का सपना पूरा करने वाली इंडिगो एयरलाइन अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती है। अगर आपने हवाई जहाज में सफर किया है तो इंडिगो में आप जरूर बैठे होंगे। आपका अनुभव कैसा रहा, हमें जरूर बताएं। इस एयरलाइन को इंटरग्लोब एविएशन नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। हाल ही में इंटरग्लोब एविएशन के एमडी राहुल भाटिया, जो इंडिगो के को फाउंडर हैं, उन्होंने कंपनी में अपनी 2% हिस्सेदारी बेच दी है। राहुल ने 3,292 करोड़ रुपए में 2% शेयर बेचे हैं। इसके बावजूद उनके पास कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। आज के वीडियो में बात भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की। चलिए शुरू करते हैं। 1984 का साल था। दिल्ली के रहने वाले राहुल भाटिया कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भारत लौटे। वह कनाडा की नॉटल कंपनी के साथ मिलकर भारत में टेलीकॉम बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसी सपने के साथ वह भारत लौटे थे। उस दौर में भारत सरकार विदेशी टेक्नोलॉजी के पक्ष में नहीं थी, इसलिए उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता दिल्ली एक्सप्रेस नाम से एक एयरलाइन टिकट बुकिंग एजेंसी चलाते थे। इस एजेंसी को उनके पिता ने 1964 में 9 पार्टनर के साथ मिलकर शुरू किया था। दिल्ली एक्सप्रेस में कुछ पार्टनर की धोखाधड़ी और पिता की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए राहुल की एंट्री फैमिली बिजनेस में हुई। राहुल ने पिता के साथ मिलकर 1989 में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस नाम से नई शुरुआत की। इसके बाद एयरलाइन और होटल्स के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई डील की। इसी बीच 1992 में भारत सरकार ने एयरलाइंस के लिए प्राइवेट लाइसेंस देने की शुरुआत की। इस वजह से कई प्राइवेट कंपनियां एविएशन इंडस्ट्री में आ रही थीं। राहुल इस इंडस्ट्री में आना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी हड़बड़ी नहीं थी। राहुल ने वक्त लिया, बेहतर रणनीति बनाई और उसके बाद एविएशन मार्केट में कदम रखा। एयरलाइन बिजनेस के लिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी, जो बने एनआरआई राकेश गंगवाल। राहुल की राकेश से पहली मुलाकात काम के सिलसिले में ही हुई थी। राकेश अमेरिका में यूनाइटेड एयरलाइंस से जुड़े थे। बार बार होने वाली मुलाकात की वजह से दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। एक दिन राहुल ने राकेश से अपनी एयरलाइन कंपनी खोलने की बात की और दोनों इसका प्लान बनाने में जुट गए। राकेश गंगवाल दशकों से एयरलाइंस में काम कर रहे थे। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और हार्टन से एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी। 1994 में गंगवाल एयर फ्रांस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बने, जिसके 4 साल बाद 1998 में उन्हें यूएस एयरवेज का प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया। इंडिगो की शुरुआत से पहले गंगवाल वर्ल्ड स्पैन टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और सीईओ थे। यह कंपनी इंडस्ट्री को ट्रैवल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सर्विस देती थी। काफी मशक्कत के बाद राहुल और राकेश को 2004 में इंडिगो एयरलाइन के लिए लाइसेंस मिला। इसी साल दोनों ने इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की नींव रखी। इस कंपनी में दोनों की हिस्सेदारी बराबर की थी। दिलचस्प यह है कि इंडिगो ने उस वक्त मार्केट में एंट्री ली जब फ्यूल की कीमत में उछाल और रुपए में भारी गिरावट थी। इस समय भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही थी। किंगफिशर और स्पाइसजेट जैसी कंपनी घाटे में चल रही थी। 2005 में पेरिस में एयर शो का आयोजन हुआ था, जिसमें इंडिगो ने एक साथ 5,43,000 करोड़ के 100 एयरबस से 320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर सबको चौंका दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राकेश और राहुल ने सिर्फ 100 करोड़ लगाकर कंपनी शुरू की थी। ऐसे में हैरानी जायज थी। आखिर इतने कम इन्वेस्टमेंट में 100 जहाज कैसे लिया जा सकता है? पता चला कि इसके पीछे राकेश गंगवाल का हाथ था। राकेश पिछले 3 दशक से एविएशन फील्ड में काम कर रहे थे। इस वजह से एयरबस कंपनी में उनकी अच्छी जान पहचान थी। एयरबस कंपनी उनके नाम पर उधार में जहाज देने को राजी हो गई। इंडिगो ने 4% डाउन पेमेंट पर 100 जहाज उठाए। उन्हें इसके साथ 40% का डिस्काउंट भी मिला। एक ही मॉडल के 100 जहाज लेने का यह फायदा भी हुआ कि पायलट से लेकर क्रू तक को एक बार और एक तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ी। कंपनी को अपना पहला जहाज उड़ाने में 2 साल का वक्त लग गया। 28 जुलाई 2006 को इंडिगो को अपना पहला एयरबस मिला, जिसके एक हफ्ते बाद 4 अगस्त 2006 को दिल्ली से गुवाहाटी के लिए इंडिगो की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी। यहां से भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। इंडिगो मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। फ्लाइट का किराया कम होने की वजह से यह जल्द ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। आज इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर 61% के करीब है। उसके बाद एयर इंडिया, जिस मार्केट शेयर 9.4% है। बाकी सभी कंपनियों का मार्केट शेयर भी आप देख सकते हैं। इनमें से एयर एशिया का नाम बदलकर एक्स कनेक्ट कर दिया गया है। पहली उड़ान भरने के लगभग 4 साल में ही इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़ते हुए 17.3% मार्केट शेयर के साथ तीसरा स्थान हासिल कर लिया। आज कंपनी लगभग 61% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ी भारतीय एयरलाइन कंपनी है।
इंडिगो ने पूरी तरह से मिडिल क्लास पर फोकस किया। कंपनी ने अपने जहाज में सिर्फ इकोनॉमी क्लास की सीटें लगाईं। हर फ्लाइट में नए 180 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई। कॉस्ट कटिंग के लिए सफर के दौरान फ्री का खाना हटा दिया गया। कंपनी ने अपने स्टाफ को भी अलग तरह से ट्रेन किया। सभी को खास इंस्ट्रक्शन दिया गया कि 25 मिनट के अंदर जहाज फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ग्राउंड स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई कि वह 6 मिनट के अंदर सभी पैसेंजर को जहाज से उतार दें। पैसेंजर के लगेज को 10 मिनट के अंदर लोड और अनलोड कर दिया जाए। इसी स्ट्रेटजी की वजह से आज भी इंडिगो की फ्लाइट्स दूसरी एयरलाइन की तुलना में ज्यादा उड़ान भर पाती हैं। इंडिगो का सफर शून्य से शिखर तक। राहुल भाटिया ने राकेश गंगवाल के साथ मिलकर इंडिगो की शुरुआत की थी। 2005 4 अगस्त को इंडिगो ने दिल्ली और इम्फाल के बीच अपनी पहली उड़ान भरी। 2006 17.3% पैसेंजर मार्केट शेयर के साथ इंडिगो ने एयर इंडिया को पीछे छोड़कर भारत में तीसरा स्थान हासिल किया। 2010 दिल्ली से दुबई के लिए इंडिगो की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने उड़ान भरी। 2011 मार्केट शेयर के लिहाज से इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी। 2012 एशिया की 7वीं सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी का स्थान इंडिगो ने हासिल किया। 2014 इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोबल एविएशन को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। 2015 एक दिन में 1000 उड़ानें संचालित करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी। 2017 इंडिगो एयरलाइन 300 से ज्यादा विमानों के बेड़े वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गई। 2023 इंडिगो के लगातार बढ़ते कद को देखते हुए राकेश गंगवाल इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने फरवरी 2018 में बताया था कि वित्त वर्ष 2018-2019 में इंडिगो अपनी क्षमता में 52% का इजाफा करेगी, यानी कंपनी अपने बेड़े का आकार 155 से बढ़ाकर 250 एयरक्राफ्ट करने जा रही है। इसको लेकर कंपनी के तत्कालीन प्रेसिडेंट आदित्य घोष ने सीधे विरोध किया था। राहुल भी जल्दबाजी न दिखाते हुए सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। इस कारण धीरे धीरे दोनों के बीच असहमति बढ़ती चली गई। राकेश इंडिगो के कॉरपोरेट गवर्नेंस से नाराज थे। उन्होंने इंडिगो की तुलना पान की दुकान से कर दी। दोनों के बीच दरार इस कदर बढ़ गई कि राकेश ने भारत के प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ और सेबी को लेटर लिखकर राहुल पर इंडिगो के जरिए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप तक लगा दिया। इसके जवाब में राहुल ने कहा था, राकेश ऐसा एक भी मामला पेश नहीं कर पाए हैं जिससे इंडिगो को नुकसान का पता चलता हो। सच तो यह है कि मेरी पान की दुकान अच्छी चल रही है। लंबे चले विवाद के बाद 2022 में राकेश गंगवाल ने एयरलाइन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीते साल में अपने कुछ शेयर भी बेच दिए। इंडिगो रोजाना 2000 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। देश के 88 शहरों और विदेश के 34 शहरों में इंडिगो के जहाज उड़ान भरते हैं। कंपनी के बेड़े में 360 जहाज हैं। भारत में इंडिगो का 61.4% मार्केट शेयर है, यानी हर 10 में से 6 भारतीय इंडिगो फ्लाइट से सफर कर रहा है। कंपनी का दावा है कि वह हर 6 साल में अपने जहाज को रिटायर करती है। अब बात करते हैं इंडिगो के कारोबार की। 2000 से ज्यादा फ्लाइट इंडिगो की हर दिन उड़ान भरती है। 121 डेस्टिनेशन पर इंडिगो सर्विस दे रही है, जिसमें 88 डोमेस्टिक और 33 इंटरनेशनल हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने FY 2023 से 24 में इंडिगो से सफर किया। 36,000 से ज्यादा लोग इंडिगो में काम कर रहे हैं, जिसमें 44% महिलाएं हैं। आज इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, यह उस सोच का नाम है जो कहती है कम शब्द, साफ लक्ष्य और जबरदस्त अनुशासन। जहां कई एयरलाइंस आसमान से जमीन पर आ गईं, वहीं इंडिगो ने साबित किया कि कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कंट्रोल और कस्टमर ट्रस्ट किसी भी बिजनेस को उड़ान दे सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपनी जिंदगी और अपने काम में इंडिगो जैसी सोच अपना पाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं ऐसी ही रियल बिजनेस स्टोरीज, कॉर्पोरेट ट्रूथ्स और लाइफ लेसन्स, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो किस कंपनी या किस सच्चाई पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सफलता भी एक फ्लाइट है और सही सोच उसका टिकट।